कई जगहों पर ये एक बात कही जा रही है कि ग्वालियर और चंबल में बीजेपी कमजोर है। क्या लगता है आपको इस पे? या कांग्रेस के लोगों को। आम जनता ऐसा नहीं करेगी। कल कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही। उसने बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए, कहा कि ये तो करप्शन की सरकार है। तो इस पे आपका क्या कहना है? कमलनाथ जी से उम्मीद क्या करेंगे हम कि वो हमें हरिश्चंद्र बताएंगे? और कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र मांग कौन रहा है? सर मैं ये पूछूं कि आगे चुनाव में बीजेपी का जो अगर एक फिगर की बात करूं, जो आपका असेसमेंट है, तो क्या कहता है असेसमेंट? टोटल 150 से ऊपर आए। हम पिछले 20 साल से कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, 20 साल से। मैं इस समय दतिया में हूं और मैं बैठा हूं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में। अभी जो लगातार हम घूम रहे हैं प्रदेश में, कई जगहों पर ये एक बात कही जा रही है कि ग्वालियर और चंबल में बीजेपी कमजोर है। क्या लगता है आपको इस पे? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने ग्वालियर चंबल घूमा नहीं है, या कांग्रेस के लोग होंगे। आम जनता ऐसा नहीं कह रही है। पिछली बार जो घटनाक्रम था वो इस बार है नहीं। पिछली बार ग्वालियर चंबल में कमजोर हम 3 कारणों से रहे थे। एक तो कांग्रेस भ्रम फैलाने में हमारे एससी के लोगों में ये सफल हो गई थी 2 अप्रैल के दंगे में। उनने भ्रम फैला दिया था। एक 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, ये भ्रम फैला दिया था। लोग भ्रमित हो गए थे, हमारे किसान। और तीसरा, ग्वालियर महाराज सिंधिया जी वो जो है कांग्रेस में थे। आज की तारीख में तीनों परिस्थिति नहीं है, बल्कि उल्टा है। महाराजा सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में, और किसान 2 लाख के कर्जा इनने माफ नहीं किया 10 दिन में, उसके कारण आक्रोश में। इसलिए उल्टा होगा और भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीट जीतेगी ग्वालियर चंबल में। ये हालांकि बहुत बड़ा दावा है कि 25-30 सीटें जीतेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ सर ये बताइए, कल कमलनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही। उसने बीजेपी पे कई सारे आरोप लगाए, कहा कि ये तो करप्शन की सरकार है। तो इस पे आपका क्या कहना है? कमलनाथ जी से उम्मीद क्या करेंगे हम कि वो हमें हरिश्चंद्र बताएंगे? और कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र मांग कौन रहा है? जो जनता उन पर विश्वास करती ही नहीं है, तो उसका आप प्रमाण पत्र, उसकी बातों को क्यों भी ध्यान में दे रहे हो? हम पिछले 20 साल से कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, 20 साल से। पिछली बार भी हमारे वोट ज्यादा थे, सीट कम थी, पर बहुमत किसी को नहीं था। वोट हमारे ही ज्यादा थे। हम जनादेश जो लेके के आते हैं, उसको इन कर्मला जैसों की ज्यादा चिंता करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हम सेवा के मार्ग पर चलते हैं। हमने विकास सुना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये मूल प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, वो कर रहे हैं। अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कमलनाथ जी कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने अपने विपक्षी गठबंधन का जिक्र करा और एक सवाल पूछा गया उनसे कि आपकी जो जन आक्रोश यात्रा है उसका क्या हुआ, तो उन्होंने इंडिया की यात्रा को तो खारिज कर दिया और एक नई यात्रा के बारे में जिक्र किया। ये ऐसे ही एक दूसरे को खारिज करते रहेंगे। INDIA जो गठबंधन है, ये सनातन विरोधी गठबंधन है मूल रूप से। ये जितने भी उसके अंदर लोग हैं, आप देखो, कभी ना कभी उनकी पार्टी के द्वारा सनातन का विरोध किया है। ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा के लोग हैं, और इसलिए ये देश का कभी भला नहीं चाह सकते। और जनता इनको अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये सुपड़ा साफ होगा इनका। अच्छा, अगर सर मैं ये पूछूं कि आगे चुनाव में बीजेपी का जो अगर एक फिगर की बात करूं, जो आपका असेसमेंट है, तो क्या कहता है असेसमेंट? टोटल 150 से ऊपर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के गृह मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में 25 से 30 सीटें जीत सकती है।